चल रहा है, उन्होंने पिछले 3 महीनों में अपना वजन लगभग 10 से 12 किलो तक कम किया, जबकि वो कह रहे थे कि वो इतने सारे प्रयास कर डाले थे लेकिन वो वजन कम ही नहीं हो रहा था। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर के पांडे और आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे मोटापे के बारे में। मोटापा क्या है, कैसे बढ़ता है, क्या क्या इसके कारण होते हैं बढ़ने के, इसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे। साथ में होम्योपैथी से इसका कैसे हम उपचार कर सकते हैं, होम्योपैथी कैसे सहायक होती है इसमें, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो अंत तक बने रहिएगा दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन और इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। पहले हम बात करते हैं कि मोटापा क्या है। मोटापा बेसिकली एक ऐसी स्थिति है जिसमें शरीर में एक्सेस मात्रा में फैट का डिपोजिशन बॉडी के अलग अलग जगह पे होना शुरू हो जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं ओबेसिटी या मोटापा बढ़ जाना। ये हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह होता है, क्योंकि इसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां पैदा होने की संभावना बढ़ जाती है, खतरा बढ़ जाता है। और बेसिकली बॉडी में फैट का डिपोजिशन हो जाता है। जो भी हम खाते पीते हैं वो सब कुछ फैट के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। जब मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है, वैसी कंडीशन में क्या होता है कि हमारे शरीर से जो ऊर्जा का निष्कासन होता है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से बॉडी वीक महसूस होती है। जब ऊर्जा का निष्कासन होता है तो जो फैट होता है वो ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है। जब वो एनर्जी में या ऊर्जा में जब वो कन्वर्ट हो जाएगा तो शरीर में एक्सेस मात्रा में फैट शरीर में रुक नहीं पाएगा। तो आप देखेंगे कि जो लोग भी बहुत ज्यादा हेल्दी होते हैं, जिनका वेट ज्यादा होता है, उन लोगों को वीकनेस महसूस होती है। वीकनेस महसूस होने का कारण क्या होता है कि उनका मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है, धीमा पड़ जाता है। और जिनके अंदर में एनर्जी ज्यादा होती है उनके अंदर में देखेंगे कि वो बॉडी से फिजिकली बहुत ज्यादा आपको मतलब फैटी ज्यादा नहीं दिखेंगे, क्योंकि उसका कारण ये होता है कि उनका जो मेटाबॉलिज्म होता है वो बहुत फास्ट होता है। मतलब उनके शरीर में एनर्जी बनती रहती है, प्रोड्यूस होती रहती है। तो जो एक्सेस मात्रा में फैट होता है वो एनर्जी के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो फैट का डिपोजिशन बॉडी में नहीं हो पाता है, वो फैट इकट्ठा नहीं हो पाता है। तो बेसिकली ये होता है मेटाबॉलिज्म, और इस तरीके से होता है। अब हम बात करते हैं इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं, क्योंकि कारण जानना बहुत जरूरी है। जब आप कारण को जान जाते हैं तो उन सारे कारणों को आप ठीक करने का प्रयास कर सकते हैं। तो जो सबसे पहला कारण होता है वो होता है असंयमित कैलोरी का लेना, या ये कह लीजिए कि हम जब बहुत ज्यादा मात्रा में कैलोरी का लेना शुरू कर देते हैं। हम खाना खाते हैं, हमको पता नहीं चल पाता कि हम क्या खा रहे हैं, इसके अंदर कितनी कैलोरी है, क्योंकि सारा गेम कैलोरी का होता है। इसको ऐसे हम समझ लेते हैं कि एक इंसान है जो कि फिजिकल वर्क करता है, उसको प्रतिदिन की रिक्वायरमेंट होती है 2500 कैलोरी की। अब 2500 कैलोरी उसको प्रतिदिन चाहिए एक फिजिकल वर्क करने के लिए। तो अब वो जो भी खान पान ले रहा है दिन में, उसकी वजह से अगर उसका कैलोरी का रिक्वायरमेंट 2500 हो रहा है पूरा, तो क्या होगा कि वो न तो बहुत ज्यादा फैटी होगा, क्योंकि फैट का डिपोजिशन नहीं होगा, जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है उतने में वो बना रहेगा। मतलब वो एवरेज जितनी उसकी वेट है वो उतना ही पड़ा रहेगा, ठीक है। ना तो वो ज्यादा होगा ना तो कम होगा। अब ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि वो उसका एक समान वेट बना रहेगा। लेकिन वहीं पे अगर वो प्रतिदिन 3000 कैलोरी लेना शुरू कर दे, यानी कि 500 कैलोरी प्रतिदिन एक्स्ट्रा ले रहा है, तो वैसी कंडीशन में क्या होगा कि वो जो 500 एक्स्ट्रा कैलोरी ले रहा है वो शरीर में डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा, इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। इकट्ठा किस फॉर्म में होता है? फैट के रूप में। तो बॉडी में फैट का डिपोजिशन होना शुरू हो जाएगा, शरीर में फैट इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। अब वही इंसान धीरे धीरे करके कुछ समय के बाद में, चूंकि प्रतिदिन 500 कैलोरी फैट के रूप में इकट्ठा हो रही है, तो अब ये धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। आज 500 हुआ, कल को 1000 हो जाएगा, फिर 1500। ऐसे करते 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 आप देखेंगे कि कुछ महीनों के बाद में एक अच्छी मात्रा में फैट का डिपोजिशन होना शुरू हो जाएगा। यही चीज इसका उल्टा भी है। अब मान लिया एक इंसान की रिक्वायरमेंट 2500 कैलोरी की है और वो प्रतिदिन केवल 2000 कैलोरी ले रहा है, तो जो 500 कमी हो रही है वो कहां से पूरा होगा? तो बॉडी क्या करती है कि जहां जहां पे फैट इकट्ठा होता है बॉडी वहां से उसको लेना शुरू कर देती है और उसको एनर्जी के रूप में कन्वर्ट कर देती है, क्योंकि उसको तो रिक्वायरमेंट तो है ही है, उतना तो उसको चाहिए। अब वो जो 500 कम हो रहा है, इससे क्या होगा कि दिन प्रतिदिन उसका बॉडी का जितना भी स्टोरेज है फैट के रूप में वो धीरे धीरे कम होता चला जाएगा और इंसान दुबला दिखना शुरू हो जाएगा। वीकनेस नहीं आएगी, लेकिन दिखने में वो दुबला दिखना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से फैट बढ़ने और फैट कम होने का कारण है हमारी जो कैलोरी है। तो ये पहला कारण होता है, जब हम प्रॉपर मात्रा में कैलोरी का बॉडी में डिपोजिशन नहीं कर पाते हैं या एक्सेस मात्रा में डिपोजिशन हो जाता है, उसकी वजह से फैट बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ये मोटापा बढ़ने का पहला कारण है। दूसरा कारण होता है जब हम शारीरिक सक्रियता को कम कर देते हैं, जब हम बॉडी को काम नहीं करने देते हैं, बिल्कुल सुस्त पड़ जाते हैं, काम नहीं करते हैं। क्योंकि बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है कुछ न कुछ काम करते रहेंगे तो अब एक सक्रियता बनी रहती है। लेकिन जब हम काम नहीं करेंगे तो क्या होगा कि जो बॉडी का एनर्जी है जब वो लॉस नहीं होगा तो वो एनर्जी कहीं ना कहीं पे आप ले तो रहे हैं एनर्जी को,
लाइक जो भी ले रहे हैं, आप फैट ले रहे हैं, आपने प्रोटीन ले लिया, आपने कार्बोहाइड्रेट ले लिया, ये सब कुछ बॉडी में जा रहा है, लेकिन आप उसको यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा, वो इकट्ठा होगा किस रूप में, वो होता है फैट के रूप में। तो फैट हमारी बॉडी में क्या होगा, इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। अगर आप प्रॉपर मात्रा में अपनी दिनचर्या में एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, फिजिकल वर्क नहीं कर रहे हैं, चल नहीं रहे हैं, ठीक है, तो ये चीजें अगर नहीं कर रहे हैं तो जो फैट है वो आपकी बॉडी में इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये दूसरा कारण है। तीसरा कारण होता है हार्मोन का इम्बैलेंस। बड़ी बार क्या होता है कि जेनेटिक रूप से या कह लीजिए कि हार्मोन का इम्बैलेंस होने की वजह से भी ये चीजें होती है। जैसे कुछ लोगों को जेनेटिक होता है कि परिवार में सारे के सारे लोग देखेंगे तो वो हेल्दी है, मोटे मोटे हैं, तो जो अगली जनरेशन होती है वो भी क्या होता है, वो जीन के कारण होता है बेसिकली। तो जीन की वजह से वो मोटे होने शुरू हो जाते हैं, जो अगली पीढ़ी आएगी वो भी मोटी होगी फिर। और चौथा कारण होता है मानसिक तनाव लेना। जब इंसान बहुत ज्यादा मानसिक तनाव लेता है तो उसकी वजह से भी हार्मोन डिस्टर्ब होता है। हार्मोन डिस्टर्ब होने की वजह से फैट डिपोजिशन होना शुरू हो जाता है। तो हार्मोन का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। कारण हार्मोन के प्रभावित होने के बहुत सारे हो सकते हैं। पांचवा कारण होता है नींद की कमी। जब कोई इंसान नींद कम लेता है तो उसकी वजह से भी हार्मोन का संतुलन बिगड़ जाता है और बॉडी में फैट का डिपोजिशन होना शुरू हो जाता है। तो ये 5 मेन कारण है जिसकी वजह से मोटापा बढ़ता है। अब हम बात करते हैं इससे प्रभावित होने वाली क्या क्या सिचुएशंस हो सकती हैं, इसकी वजह से क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं, क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं। बेसिकली ऐसी कंडीशन में आप देखेंगे कि कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, हार्ट की समस्या बढ़ जाना, डायबिटीज का होना, कभी कभी कुछ कैंसर्स भी डेवलप हो जाते हैं ऐसी कंडीशन की वजह से। ज्वाइंट पेन होना, ठीक है, जोड़ों में दर्द होना, जो कि बॉडी आपका जब बढ़ेगा तो जोड़ों पे प्रभाव पड़ेगा, उसके ऊपर फर्क पड़ता है। तो ऐसे कई सारी बीमारियां हैं जो कि इसकी वजह से हो सकती हैं। अब हम बात करते हैं कि इसमें होम्योपैथिक का क्या रोल हो सकता है। दोस्तों, होम्योपैथिक एक ऐसी विधा है जो शरीर का जितना भी मेटाबॉलिज्म होता है उसको बैलेंस करती है। और ये बेसिकली काम कैसे करती है थोड़ा सा मैं बता दूं। होम्योपैथी जो काम करती है, ये आपके बॉडी का जहां जहां पे टॉक्सिन्स होते हैं उनको रिमूव करती है बॉडी। ठीक है, क्योंकि होम्योपैथिक जो मेडिसिन दी जाती है, अगर आपने प्रॉपर तरीके से दिया हुआ है, मतलब सिम्टोमेटिक सही तरीके से दिया हुआ है, तो ये आपकी जो अंदरूनी क्षमता होती है, इम्यूनिटी पावर होती है, उसको इंप्रूव करती है। वो जब इंप्रूव होता है तो बॉडी अपने आप को खुद हील करना शुरू कर देती है। और जब बॉडी हील करती है तो वो अपने आप को हमेशा एक बैलेंस में लेकर के आती है, एक साम्यता में लेकर के आती है। तो जब बॉडी का एक साम्यता शुरू होती है तो क्या होता है, जो इंसान बहुत हेल्दी होगा वो नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा, जो बिल्कुल दुबला पतला है वो बिल्कुल थोड़ा सा नॉर्मल कंडीशन में आना शुरू हो जाएगा। तो ये एक साम्यता को लेकर के आती है बॉडी। जो टॉक्सिन्स होता है, जब हम मेडिसिन लेते हैं तो बॉडी में जहां जहां पे टॉक्सिन्स होता है वो फैट के रूप में है, किसी और रूप में, वो बॉडी से बाहर होना शुरू हो जाता है। ठीक है, और जब बॉडी से बाहर आना शुरू हो जाएगा तो आप देखेंगे उसकी वजह से बॉडी एक बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में होनी शुरू हो जाती है। तो होम्योपैथिक इस तरीके से काम करती है। इसलिए वर्ड लिखा हुआ है सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर। जैसे सिम्टम्स होते हैं वैसे ही मेडिसिन जो एक नॉर्मल इंसान के अंदर वैसे ही सिम्टम्स को प्रोड्यूस करने की क्षमता रखती है। जब देना हम शुरू करते हैं तो शरीर में वो सारे सिम्टम जो कि एक्सेस हो गए हैं वो बॉडी से रिमूव होने शुरू हो जाते हैं। तो इस तरीके से काम करती है। अब हम कुछ मेडिसिन के बारे में बात करते हैं। उसमें पहली जो मेडिसिन आती है वो होती है नक्स वोमिका। दोस्तों, नक्स वोमिका को बहुत कम लोग यूज करते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं नक्स वोमिका एक बेहतरीन मेडिसिन है फैट को कम करने के लिए। ऐसी कंडीशन में जब इंसान सेडेंटरी लाइफ जीना शुरू कर देता है, रात रात तक जागता है, उसकी वजह से बॉडी में फैट इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, पेट साफ नहीं रहता है, सुबह के समय कभी एक बार कभी दो बार पेट साफ रहता है लेकिन फिर दोबारा जाता है, फिर से लैट्रिन महसूस होती है, गैस की समस्या हो सकती है। तो इस तरह की सिचुएशंस देखने के बाद में जब आप नक्स वोमिका का इस्तेमाल करते हैं तो आप देखेंगे कि 30 या 200 पोटेंसी का आपने अगर कुछ लंबे समय तक लिया तो धीरे धीरे करके जो एक्सेस बॉडी में फैट है वो शरीर से दूर होना शुरू हो जाता है। ऐसे लोगों के लिए जो कि रात में जागते ज्यादा हैं और उनको फैट डिपोजिशन होना शुरू हो जाता है, उनके लिए नक्स वोमिका बहुत अच्छा काम करती है। दूसरी मेडिसिन है दोस्तों वो है कैलकेरिया कार्ब। कैलकेरिया कार्ब ऐसे पेशेंट के लिए बहुत बढ़िया है जिनका मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है और धीमा होने की वजह से उनके शरीर में वीकनेस सी महसूस होती है, फैट बढ़ जाता है, बॉडी में पसीना बहुत आता है, स्पेशली सिर के ऊपर बहुत ज्यादा पसीना आता है, कमजोरी बहुत महसूस होती है, थोड़ा भी 2 कदम चलने के बाद पेशेंट को कमजोरी महसूस होती है। स्पेशली अगर अपस्टेयर्स, मतलब अगर पेशेंट सीढ़ी जब चढ़े ऊपर की तरफ तब अगर वीकनेस महसूस हो, सांस फूलने लगे, तो वहां पे कैलकेरिया कार्ब बहुत अच्छी मेडिसिन है। ठंडे पानी की प्यास होती है पेशेंट को, सिर में पसीना बहुत होता है, बालों में पसीना होता है, गर्दन पे पसीना होता है, जिस बिस्तर पे लेटता है अगर तकिया है तो तकिया भीग जाती है, इतना पसीना होता है और पेशेंट को नमक की बहुत चाह होती है। तो ऐसे पेशेंट के लिए कैलकेरिया कार्ब अगर आप 30 या 200 पोटेंसी को कुछ समय तक देते हैं लगातार
तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे करके एक अच्छा रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाता है। तीसरी मेडिसिन है दोस्तों लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम ऐसे पेशेंट के लिए जिनके अंदर पेट में गैस की समस्या बहुत हो, पेट भारी भारी सा लगता है, पेट फूला फूला सा लगता है और पेट में ज्यादा डिपोजिशन हो जाता है फैट का, तो वैसी कंडीशन के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम का जो पेशेंट होता है वो थोड़ा सा इरिटेबल होता है, चिड़चिड़ा होता है, गुस्सा ज्यादा होती है, ऐसे पेशेंट को गैस की समस्या होती है, नीचे से गैस पास होने पे पेशेंट को आराम मिलता है, मीठा बहुत अच्छा लगता है पेशेंट को। तो इन सारे सिम्टम के आधार पर अगर आप लाइकोपोडियम का इस्तेमाल करते हैं तो ये बहुत अच्छा वर्क करती है। अगली दवा है दोस्तों फाइटोलेक्का। फाइटोलेक्का बेरी के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। फाइटोलेक्का के बारे में बताऊं, फाइटोलेक्का ऐसे पेशेंट के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होती है जो अपने खाने को नियंत्रित करना चाहते हैं, खाना बहुत खाते हैं और खाना नियंत्रित न होने की वजह से उनका फैट बढ़ता चला जाता है। वैसे पेशेंट के लिए ये दवा बहुत अच्छा वर्क करती है। अगली दवा है दोस्तों एंटीमक्रूड। एंटीमक्रूड ऐसे पेशेंट के लिए बहुत अच्छी दवा है जिनका खाने पे नियंत्रण नहीं होता है, खान पान की गड़बड़ी होती है और ऐसे पेशेंट के लिए दवा बहुत अच्छा वर्क करती है। ऐसे पेशेंट को अगर आप जीभ देखेंगे उसकी तो जीभ पे एक मोटी लेयर होती है, ऐसे पेशेंट के लिए एक अच्छी दवा है एंटीमक्रूड। तो दोस्तों ये कुछ एक मेडिसिन है, इसके अलावा भी बहुत सारी मेडिसिन है। तो अगर आप इन सारे मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो मैं बोलूंगा कि एक होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट करके ही आप इन सारी दवाओं का इस्तेमाल करें तो ये बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए। तो दोस्तों ये कुछ एक बातें हुई होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। अब हम बात करते हैं कि नेचुरली इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। नेचुरली ठीक करने के लिए आपको जो पहला काम करना चाहिए वो एक्सरसाइज का। आपने कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, कुछ खान पान का आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि होम्योपैथी के अलावा इसको हम नेचुरली कैसे इसको ठीक कर सकते हैं। तो उसमें हमको पहला ये करना चाहिए कि अपने मानसिक तनाव को कम करें। हमारा जो मानसिक तनाव है जिसकी वजह से हम ज्यादा मात्रा में भोजन ले लेते हैं उसको कम करें। दूसरा, नींद पर्याप्त लें, क्योंकि पर्याप्त नींद न लेने की वजह से भी ये हो जाता है। तीसरा, जो भी हम भोजन करें उसके अंदर में भरपूर मात्रा में रेशेदार फल का, रेशेदार सब्जियों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। मैं रिकमेंड करता हूं कि अगर संभव हो तो आप भोजन को त्याग करके आप अगर ज्यादा मात्रा में फल और सलाद, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का ज्यादा से ज्यादा अगर इस्तेमाल करते हैं तो आप कुछ समय के बाद में आप देखेंगे कि न तो आपको वीकनेस आएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी और आप अच्छे से अपने वजन को कम कर पाएंगे। मैं एक एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ। मेरे एक पेशेंट को जिनका मैं ट्रीटमेंट कर रहा था, अभी ट्रीटमेंट का चल रहा है, उन्होंने पिछले 3 महीनों में अपना वजन लगभग 10 से 12 किलो तक कम किया, जबकि वो कह रहे थे कि वो इतने सारे प्रयास कर डाले थे लेकिन वो वजन कम ही नहीं हो रहा था। लेकिन जो मैंने डाइट उनको बताई थी उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट भी उनका हो रहा है, ठीक भी हो रहे हैं, पहले से बहुत अच्छी कंडीशन में है और वजन भी उनका जबरदस्त कम हो रहा है। तो वजन कम करने के लिए खान पान का अगर प्रॉपर तरीके से ध्यान देते हैं आप और साथ में जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन है जो मैं देता हूँ, अगर आप उसका प्रॉपर इस्तेमाल करते हैं तो आपका वजन दोनों तरीके से, खान पान से और मेडिसिन की वजह से नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। तो कोई भी हो, किसी भी तरीके की फैट का डिपोजिशन हुआ हो, अगर सही तरीके से इस्तेमाल करता है मेडिसिन को और साथ में खान पान को सही रखता है, और जो चौथी चीज है कि एक्सरसाइज करना, आप प्रॉपर व्यायाम करें, जिम करें, जो भी आप कर सकते हैं, या अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, योग है, ध्यान है, इन सारी चीजों को अगर आप इस्तेमाल करते हैं और साथ में प्रॉपर होम्योपैथिक मेडिसिन देते हैं और उसके साथ साथ में और चीजें बताई जाती हैं खान पान के लिए, उसका इस्तेमाल करते हैं तो आप डेफिनेटली अपने एक्सेस फैट को कम कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सारी कुछ एक जानकारी रही आज मोटापे के बारे में। मोटापा क्या होता है, कैसे होता है और इसके कारण क्या है, उसको कैसे होम्योपैथी से हम ठीक कर सकते हैं, साथ में खान पान को सही करके भी हम कैसे इसको ठीक कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो इसको उन अपने दोस्तों में, अपने फैमिली मेंबर्स में इसको शेयर करिए जिनको इसकी आवश्यकता है। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिएगा, क्योंकि मैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आता रहता हूं। मैं होम्योपैथिक कंसल्टेशन भी देता हूं। अगर किसी को कंसल्टेशन लेना है अपने फैट को कम करने के लिए या किसी और बीमारी के लिए तो डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा, वहां पे आप जा करके और मुझसे कंसल्टेशन ले सकते हैं अपॉइंटमेंट बुक करके। तो दोस्तों मिलता हूं आपसे एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अगले वीडियो तक खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।